हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम एक बार फिर लेकर आए हैं लूसेंट जीके में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स जब और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब इनसे ज़्यादा रिलेटेड कुछ करंट न्यूज़ आती है, तो आप करंट अफेयर से रिलेट करते हुए अगर इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें भारत सबसे पहला, हमारा प्यारा भारत, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक है। जो भारत ने अशोक के स्तंभ को, शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है उसे ही हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट है टर्की। तुर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है चांद तारा। डेनमार्क है समुद्री तट। नॉर्वे और नीदरलैंड, ये दो ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय चिन्ह सेम हैं, एक दोनों का ही राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। बांग्लादेश वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल और यूके का भी राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल, ये भी सेम है। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है ईगल। यूएसए गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड जो है वो यूएसए का प्रतीक है, यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है। जापान। जापान का है गुलदाउदी। इटली का है सफ़ेद लिली। कनाडा का है मेपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का है बेटल। रूस का है डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल रूस, रशिया जैसे अभी फेमस है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि रशिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, डबल हेडेड ईगल है। इसके बाद है न्यूजीलैंड, कीवी, सर्दर्न क्रॉस और फर्न। ये इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है वो हमारे भारत एवं चीन, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, जो मतलब दोनों की जो सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग है जर्मन और पोलैंड की रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों की जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, उसे 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। मैगिनॉट रेखा जो है, मैगिनॉट वो जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो इतनी सारी, सभी में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, और ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो हमारे भारत से लगे हुए देश हैं, तो ये इसलिए एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले झुकी हुई मीनार। तो ये किस स्थान, कहाँ पर स्थित है? पीसा में स्थित है। और देश कौन सा है? इटली। क्रेमलिन, क्रेमलिन का कहाँ पर है? मॉस्को में है, रूस। पार्थेनॉन एथेंस में है, यूनान। इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है, जापान में स्थित है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन, चीन में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड जो है वो गीजा मिस्र में है, ये इंपॉर्टेंट है। एफिल टावर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पवन चक्की किंडर डिज्ग डेनमार्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए। ताजमहल आगरा में स्थित है, भारत में। और इसी के साथ आप याद रख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? भारत में स्थित है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कुछ मानचित्र की रेखाओं के बारे में बताते हैं आपको, जिसमें सबसे पहली होती है समलवण रेखा।
समलवण रेखा जो होती है वो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। लवणता मतलब क्या होता है? खारापन। तो मानचित्र में ऐसी रेखा जो होती है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है, तो वो है। इसके बाद है समदाब रेखा। क्या होती है? समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा कहलाती हैं। तो ये जो फैक्ट हैं आपको मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, तो इन फैक्ट को तैयार करते समय आप सामने मैप रखकर जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है समगहरी रेखाएं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा दर्शक रेखा कहलाती है। जहाँ समान वर्षा होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखाएं समदर्शक रेखा कहलाती हैं। सममान रेखा कौन सी होती है? वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का बराबर होना मान बराबर होता है। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा मानचित्र व समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखा कहलाती हैं। सम का मतलब ही होता है समान, तो जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आते हैं तो आप उन्हें एक बार मैप के थ्रू जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप इन शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भारत में प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एजेंसियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है यूएसए की जो एजेंसी है वो है एसोसिएटेड प्रेस AP। इसके बाद ब्रिटेन में है राइटर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि ब्रिटेन की एजेंसी समाचार एजेंसी कौन सी है, तो ये है राइटर्स। रूस की है ताश। मलेशिया में है बरनामा। इटली में है अंसा। इज़राइल में है इतीम। फ्रांस में है AFP और भारत में है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में है ये समाचार भारती भी स्थित है। चीन में है सिन्हुआ। जापान में है क्योडो। इंडोनेशिया में है अंतारा। ईरान में है इरना। जर्मनी में स्थित है DPA। फिलिस्तीन में स्थित है वाफा। ऑस्ट्रेलिया AAP। रूस में है नोवोस्ती। पाकिस्तान में है UPP। मिस्र में है मैना और भारत में है यूनिवार्ता भारत में स्थित है। यूनिवार्ता कहाँ की समाचार एजेंसी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा कि यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसी है। इसके बाद ही अगली है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI, ये भी भारत में स्थित है। और USA की समाचार एजेंसी है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो इस तरह से ये कुछ खास एजेंसियाँ हैं। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आप याद रखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।